हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। होप लास्ट वीक लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे बिकॉज मार्केट हैज वॉकड एग्जैक्टली द वे प्रेडिक्टेड, एक्सेप्ट फ्राइडे का 2 बजे से 3 बजे का। भाई ये जो छोटा बाइंग आया था ना यहाँ से यहाँ तक का, दैट वाज नॉट प्रिडिक्टेड। आई मीन जो प्रिडिक्शन था उसके हिसाब से थोड़ा सा रॉन्ग गया। अदरवाइज अगर आप देखोगे हमारी जो व्यू थी मार्केट में वो एकदम बढ़िया थी। मंडे ट्यूसडे के हमने वीडियो बनाई दिया था। हमने बोला था वेडनेसडे का जो डे हाई होगा दैट विल बी द वीक्स डे हाई, तो हम सेल ऑन राइज मार्केट में रहेंगे। ये फ्लैग पैटर्न दिया था मैंने आपको, इसका टारगेट 730 का ऑलमोस्ट गारंटी दिया था कि मार्केट 730 मिनिमम आएगा। 650 क्या यहाँ पे 650 वाज ए पावरफुल रिवर्सल जोन फॉर द बाई साइड। अगर आप देखोगे इवन इंक्लूडिंग थर्सडे एंड फ्राइडे मार्केट ये लेवल नहीं कट पाया। थर्सडे भी मार्केट यहाँ से गया, फ्राइडे भी मार्केट यहाँ से 2 बार गया। अब तीसरी बार कटेगा तो नहीं बचेगा, दैट्स द थिंग। बट फॉर दिस वीक ये काम किया। अगर आप वीकली वीडियो उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा दिस लेवल वाज गिवन एज ए वीकली बाय रिवर्सल। फ्राइडे हमारा बाय ऑन डिप्स था 130 तक, एटलीस्ट बाय ऑन डिप्स था हमारा यहाँ तक, राइट यहाँ तक। और उसके बाद हमारा सेल ऑन राइज था मार्केट में लास्ट मोमेंट में, वो 2 बजे के बाद नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इफ यू माइनस दैट द एंटायर वीक हैज डन वंडरफुल स्टफ। और जो थर्सडे की जो वीडियो है अगर आपको देखा होगा, मैंने यही बोला था ये चैनल को नहीं काटेगा, यहाँ पे आएगा। चैनल जब ब्रेक करेगा तब आप यहाँ पे सेल में बैठ सकते हो। जिसने बैठा होगा धुआंधार पैसे कमाए होंगे, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, मजा आना चाहिए ये वीक में, आपको मजा आना चाहिए। एक्सेप्ट फ्राइडे का लास्ट 1 आवर, एक्सेप्ट दैट 1 आवर, एवरीथिंग एल्स वाज परफेक्ट एज पर आवर प्रिडिक्शन एंड प्राइस एक्शन पैटर्न। बाकी ऑप्शन बाइंग के हिसाब से आपने कितना क्या लिया, करेंट एक्सपायरी किया, लॉस किया, प्रॉफिट किया, आई डोंट नो, बट थिंग्स हैज वर्क। जैसे आरबीआई पॉलिसी के दिन भी मैंने बोला था कि यहाँ पे जब बैंक निफ्टी को देख के मैंने बोला था शायद मार्केट 12:30 बजे के बाद आपको एक डायरेक्शनल मूव देगा, विच हैपेंड हियर। इफ यू लुक एट दिस इज 12:30, 12:30 से मार्केट यहाँ से एक डायरेक्शनल मूव ऑलमोस्ट दिया। ये तो फॉल था, ये हमने ले लिया, लकीली ले लिया था, अलग बात है क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से लिया। बट 12:30 के बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने एक डायरेक्शनल फॉल दिया है, वही मैंने ग्रुप में लिखा है, नो डाउट अबाउट दैट। सम पीपल माइट हैव मिस्ड दिस बिकॉज ऑफ दैट व्यू, बट अगर आपने रात की वीडियो देखा होता और ये प्राइस एक्शन में काम करते और सेलिंग में रहते, क्योंकि सेलिंग बाइंग में तो दिया ही नहीं था मैंने, तो आपने पैसे बनाए होते। एनीवे दैट्स लास्ट वीक। नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है? ओके, नेक्स्ट वीक में 2-3 चीजें हैं जो पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक दिख कैसे रहा है। पहली थिंग फ्रॉम ए प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, नेक्स्ट वीक कैसे दिख रहा है? सो व्हाट इट लुक्स लाइक, अगर आप निफ्टी की देखोगे, निफ्टी में ये जो पैटर्न निफ्टी ने अभी बनाया है फॉर लास्ट 10-15 डेज, ये पैटर्न अगर आप देखोगे ऊपर से हम एक ऑल टाइम हाई से लेते हैं, इसको थोड़ा सा अगर माइनस कर देते हैं, थोड़ा सा माइनस करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज ओनली वन ग्रीन कैंडल, मार्केट ने इस तरह का रिएक्शन दिया है, राइट। एंड दिस पैटर्न a lot of people know what we call this pattern। ये जनरली क्या होता है, ये एक ग्रीन आ गया अलग बात है, छोटा सा, ये जनरली एक सीधा एक डायरेक्शनल फॉल आपको देता है, दैट टू फिबो। ये आने को तो यहाँ तक भी आ सकता है, ये लेवल नहीं है आने को। मार्केट 21,160, जैसे इस बार मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट में 550 के आसपास मार्केट आने के चांसेस है, जो इस हफ्ते का भी वीक है, राइट। अगर मार्केट ये वेडनेसडे जो है ना, वेडनेसडे अगर गैप अप नहीं करता तो हम आ जाते, गैप अप नहीं करता तो हम आ जाते, बट गैप अप किया सो वो 100 पॉइंट का डिविएशन आ गया। Otherwise, we are solemnized anyway. Now, next week also it should be solemnized. This pattern ideally, अगर ये पैटर्न सही बनता है तो ये पैटर्न के हिसाब से एक डायरेक्शनल फॉल आपको मिलना चाहिए फॉर द एंटायर वीक। गैप अप करेगा, गैप डाउन किया तो थोड़ा ऊपर जाके सेल ऑन राइज करेगा, इंट्राडे में तो मोटा मोटा वैसे ही दिखेगा। बट अगर आप वीकली कैंडल लो और थोड़ा सा अगर नीचे आए लोअर टाइम फ्रेम में डेली कैंडल लो, तो मेरे को एक्चुअली रेड 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 कैंडल या फिर ज्यादा से ज्यादा छोटा ग्रीन दिखना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से व्यू है वही है ना। मार्केट अगर आप ट्रेंड लाइन यहाँ से खड़ा करके देखोगे ना, मार्केट मार्केट ट्रेंड लाइन ऑलरेडी तोड़ के नीचे आ गया। मतलब फॉर एग्जांपल डेली में भी मैं बनाऊं, वैसे लोअर फ्रेम में जाएंगे तो बेटर बनेगा, अगर डेली में भी बनाएंगे तो ये आपका ट्रेंड लाइन है। मार्केट यहाँ आया है, ऊपर जाके रिटेस्ट करेगा, गिरेगा तो और बढ़िया बात है, इसलिए मैंने एक सेल जोन बनाया है वहाँ पे।
कल अगर मार्केट गैप, तो देखो डेली कैंडल के हिसाब से मार्केट में व्यू कैसा होना चाहिए। मार्केट में व्यू सिंपल सिंपल है, ये एक सेल सेल जोन मैंने बनाया, अगर आप देखोगे इसका टॉप इंपॉर्टेंट है 21,885, दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा निफ्टी 100 पॉइंट्स और, बट जरूरी नहीं है वहां तक जाए, बॉटम से भी मार्केट गिर सकता है। दिस इज आवर वीकली टू डे लेवल 850, 21,850 would be a level I would look for sell for the entire week। मेरा वीकली व्यू जो है वो सेल ऑन राइज का व्यू है। टारगेट वन, जैसे बोला ना 650 इस बार काम नहीं करा, बिकॉज थर्ड टाइम दिस लेवल इज टचिंग 650, जैसे ही काटेगा मार्केट 550 350 तक, तो 350 तक तो मोटा मोटा मार्केट को आना चाहिए। 150 आई डोंट, वो देखेंगे, पहुंच गए में तो अलग बात है, बट 350 तक मार्केट एक बार आना चाहिए। और मैं यहाँ से अगर फिबोनाची का भी, सॉरी फिबो का भी एक लेवल अगर मैं ले लूं 60% के आसपास फ्रॉम द टॉप, एटलीस्ट अगर 60% का अगर हम बात करते हैं, तो मार्केट 550 के आसपास, ये पहला टारगेट होना चाहिए। सेकंड टारगेट 78.6, तो इसके नीचे जाना मार्केट को थोड़ा मुश्किल लगेगा, मुझे जो लग रहा है। हाँ, अगर पॉसिबिलिटीज है वो इंट्राडे में देखेंगे, बट 21,350 का एक तो ये 550, सेकंड 350 का एक रीजनेबल टारगेट मेरे को लग रहा है। बट वो होगा कैसे, वो दो सिनारियों में होगा। मंडे मंडे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, दो सिनेरियो में है। या तो मंडे मार्केट गैप अप ओपन करे और जैसा हमारा प्रेडिक्शन है, मैं अभी टाइमिंग देता हूँ, नीचे 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 आके क्लोजिंग कर दे, और जो वीकली ये जो क्लोजिंग है ना, वीकली क्लोजिंग है, नॉट लो, वीकली क्लोजिंग विच इज अराउंड 21,720 के आसपास है, इसके नीचे अगर मार्केट मंडे क्लोज कर देता है, तो वी आर 70-80% श्योर के मार्केट इज सेलर मार्केट 550 तो आ ही जाएगा, ऐसे करके जाएगा, गैप डाउन करेगा, वी डोंट नो, बट 350 भी बहुत हाई चांसेस आ जाएंगे। क्लियर, कंडीशन याद रखा, मंडे आपका रेड कैंडल होना चाहिए, तब जाके मार्केट में एक यूनी डायरेक्शनल सेल ऑन राइज का मार्केट बन सकता है। राइट, स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा, 850 के आसपास रहेगा। सॉरी मंडे 880 का स्टॉप लॉस रहेगा। मंडे अगर रेड क्लोज कर दिया 850 का स्टॉप लॉस रहेगा। मंडे ट्यूसडे अगर गैप अप बड़ा ओपन नहीं करता है, स्टॉप लॉस आपका 720 आ जाता है जो क्लोजिंग है। और ट्यूसडे अगर मार्केट नीचे नीचे चल गया तो 550 का स्टॉप लॉस पे ट्रेल करना है आप। ठीक है, 550 तक आएगा, उसके बाद 350 आएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। हाउएवर अगर मंडे मार्केट इस लेवल के ऊपर खड़ा हो जाता है 880 के ऊपर, फिर हमारी सेल बनेगी 22,000 के राउंड लेवल से, उससे पहले नहीं। जहां से ये गिरा है वहीं से दोबारा 22,012 के लेवल से दोबारा। बट ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो हमारा प्राइस सेक्शन का व्यू कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टाइमिंग का व्यू कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो आई वुड चेंज माई व्यूज इन इंट्राडे देन, वट एवर स्ट्रॉन्ग व्यू आई एम गिविंग राइट नाउ। ठीक है, कंडीशन सबको याद है ना, इस लेवल के ऊपर मार्केट मंडे को क्लोज नहीं करना चाहिए, और मार्केट अगर 720 के नीचे क्लोज कर दिया तो हमारा व्यू स्ट्रांग हो जाना चाहिए बियरिश का। ठीक है, दैट इज व्हाट ऑन ए हाई लेवल, मोटा मोटा व्यू दैट इट लुक्स लाइक फ्रॉम ए डेली एनालिसिस। ठीक है, अभी देखो मार्केट में अभी क्या बन रहा था, अभी वन रेड वन ग्रीन, वन रेड वन ग्रीन, अभी दो रेड वन ग्रीन, एक रेड बना है, दूसरा रेड भी बनना चाहिए पैटर्न के हिसाब से। चेंज इतना जल्दी नहीं होगा। ट्रिपल, पहले भी आपको बोला था, देखो मैंने ट्रिपल टॉप्स आर पावरफुल, राइट, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था ट्रिपल टॉप्स आर पावरफुल। इतना जल्दी काट के नहीं जाएगा अनलेस कोई बढ़िया न्यूज आ जाए, अनलेस कोई बढ़िया न्यूज आ जाए। तो व्यू वीकली में भी हमारा व्यू जो है वो सेल ऑन राइज का व्यू है। एवरीबॉडी इज क्लियर, व्यू क्लियर हो गया। अब डेली के टाइम फ्रेम, सॉरी इंट्राडे का बाद में बताता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में ना कुछ लोगों ने इसको ऐसे हेड एंड शोल्डर बना के टारगेट बनाया होगा, टारगेट बनाया होगा उन्होंने इस तरह का। ठीक है, क्या ये परफेक्ट हेड एंड शोल्डर है? परफेक्ट नहीं है, बट टेढ़ा मेढ़ा चलता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एंड यही जो है हेड एंड शोल्डर्स, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, एक्सेप्ट ये वाला एरिया अगर आप माइनस कर दो, मोटा मोटा ये है हेड एंड शोल्डर्स। ठीक है, इसकी अगर आप टारगेट लेके चले तो, और यही व्यू जो है ये थोड़ा बैंक निफ्टी का भी व्यू मेरा हिला रहा है एक्चुअली। मेरा
ये देखो टॉप तक या एग्जैक्टली यहाँ तक आ रहा है जहां पे हमने सेल जोन बना के रखा था, जो लास्ट वीक का भी सेल जोन था, यहीं तक आ रहा है। बट आइडियली बैंक निफ्टी को ये लेवल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो इसमें ट्रेड कैसे होता है, ये हेड एंड शोल्डर का टारगेट पहले रख लेना, ये जो मैंने लगा के रखा हुआ है, ये आएगा नहीं आएगा आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि है तो परफेक्ट नहीं, 70-80% परफेक्ट है, देगा नहीं देगा वी डोंट नो, ठीक है। और जनरली अगर ट्रेन लाइन को सॉरी नेकलाइन को रीटेस्ट करके जाता तो भी मैं थोड़ा फिर भी बुलिश हो जाता, ये नेकलाइन रीटेस्ट नहीं कर रहा है, ये थोड़ा बुल ट्रैप टाइप मेरे को लग रहा है सी में। नाउ इसमें देगा या नहीं देगा कैसे पता चलेगा, इसमें दे मतलब मार्केट का जो टारगेट है विच इज कमिंग 46,100 के आसपास, ये मार्केट तभी टारगेट देगा जब मार्केट कल मंडे, कंडीशन याद रखना, मंडे मार्केट गैप अप होना चाहिए, गैप अप होकर निकल गया टारगेट तो बिंदास सेल करना है, बिंदास सेल करना। बट अगर मार्केट गैप अप होके नहीं गया और इस एरिया में कहीं पे हो गया और नेकलाइन के नीचे क्लोज नहीं किया, दैट इज आई एम सेइंग मंडे का रेड होना बहुत जरूरी है हमारी ब्यूरेस व्यू के लिए। नेकलाइन इज 45,500 के आसपास है, 45,500 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोज नहीं किया देन देयर इज वेरी हाई चांसेस के ट्यूसडे वेडनेसडे भी हम मार्केट ऊपर साइड देखेंगे, एंड दिस माइट नेगेट माई व्यू, दिस माइट नेगेट माई व्यू। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मंडे रेड कैंडल बनना बहुत जरूरी है। बट याद रखना ही हाँ, जो मैं बैंक निफ्टी में बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, निफ्टी तो फिर भी ठीक है। दूसरा चीज क्या है, सीधा मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, सीधा मार्केट हो गया तो ऑलरेडी बोल दिया गया, तो फिर तो सेल करना ही करना है आपको, ब्लाइंड सेल करना है, तो सोचने का जरूरत नहीं है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ सेल कर देना है, स्विंग टू स्विंग स्विंग टू स्विंग खेलते जाना है, पता नहीं ये नेकलाइन सॉरी ये जो राइट शोल्डर है वहां तक आ जाए, मोटा मोटा नेकलाइन तक आ जाए, 45,400 तक मार्केट आ जाए मंडे को, ठीक है ना। अगर बैंक निफ्टी की हम डेली कैंडल देखते हैं, बैंक निफ्टी कमजोर है, ये मैंने आपको एक महीने पहले बताया था, निफ्टी ऊपर ऊपर गया, देखो बैंक निफ्टी नीचे 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 आ रहे हैं, है ना। तो बैंक निफ्टी कमजोरी रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लोग शायद मैंने 2-3 यूट्यूब वीडियो देखे जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक बार और ऊपर बहुत हैवी जाएगा, मुझे हैवी नहीं दिख रहा है। मुझे हैवी इसीलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज ये जो जोन है, दिस जोन दैट यू टॉकिंग अबाउट, देर आर टू मेनी सेलर्स, देर आर टू मेनी सेलर्स, इतनी आसानी से मार्केट को ये कटेगा तब देखेंगे, समझ में आया। ये जो जोन है ना ये पूरा का पूरा सेलिंग जोन है, तो ये कटे, मैंने तो सेल जोन फिर भी ऊपर दिया, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखोगे यहाँ पे सेलर इतने हैवी हैं कि मार्केट अगर गया भी तो एक बार तो उसको ट्राई करेंगे, दैट मीन्स मार्केट में हमारा व्यू गलत कब जाएगा, जब ये टॉप से मार्केट सेल करके दोबारा इसको काटेगा, फिर तो बैंक निफ्टी उड़ जाएगा, देन द अदर यूट्यूबर्स व्हाट दे आर सेइंग दैट माइट बी राइट, बट मार्केट को हमें ये दिखाना दो, हम सेल स्टार्ट करेंगे, ट्रेल करते हुए करेंगे, कट गया तो कट गया, फिर ट्रेड रिवर्स करेंगे, वो इंट्राडे में मैं बता ही दूंगा। बट मैं चाहता हूं कि ये ना हो, और आई थिंक कि मार्केट एक बार ये लेवल आए 44,400 विच इज लाइक ए 1200 पॉइंट का फॉल फ्रॉम 5 डेज क्लोजिंग, एक बार ये आए, आने को तो ये भी आ सकता है 43,600 विच इज लाइक ए 2,000 पॉइंट का फॉल, बट 2,000 पॉइंट का फॉल आई डोंट एक्सपेक्ट बिकॉज यहाँ पे डिमांड भी है आपका। सो 44,300 400 के आसपास एक बार मार्केट को मैं देखना चाहूंगा, उसके बाद मार्केट कहाँ क्या करता है देखेंगे। वीकली लेवल जो हमारे हैं ये है 45,563, वही 45,500 का लेवल मैंने आपको दिया था, और मैंने बोला मंडे अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज कर देता है दैट मीन्स हमारा बियरिश व्यू स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। बाकी दिस ये जो लेवल है ना ये पावरफुल लेवल है 46,100, नीचे का भी चलेगा देख के, 46,000 100 पॉइंट का ही जोन है ये लेवल पावरफुल है, सेल चालू होगा तो यहीं से चालू होगा और डायरेक्शनल कर देगा। ओके तो एक बार हम ट्राई करेंगे इसको, इसको हम स्टॉप लॉस तभी काटेंगे जैसे मैं ऑलरेडी बोला, यहाँ पे सेल तो देगा 100% देगा, ये काटेगा फिर हम यहाँ पे बुल रन में बैठेंगे, अदरवाइज नहीं। माई व्यू इज वीकली सेल ऑन राइज का व्यू, एवरीबडी इज क्लियर। ना मैं आपको एस्ट्रो की एक बार टाइमिंग देता हूँ कि मार्केट में एस्ट्रो दिख कैसे रहा है, बेस्ड ऑन द टाइमिंग व्हाट वी कैन प्ले एंड व्हाट वी कांट प्ले। ओके तो अगर मैं यहाँ पे
मैंने वैसे व्यू तो मेरा हाई लेवल व्यू दे दिया है, सेल राइज का व्यू दे दिया है मैंने. नाउ व्हाट इट लुक्स लाइक इज बेसिकली मोटा मोटा कि मंडे मार्केट सेल है. हाँ देखो 9:15 to 1 सेल है, गैप अप हो गया तो बढ़िया सेल बनेगा. सेल है मेरा 1 to 150 बाय है, छोटा सा. 150 to 330 फिर से सेल है मेरा. दैट मीन्स मंडे एक रेड कैंडल दिख रहा है मेरे को. ऊपर से आएगा नीचे से आएगा अभी डिस्कस करते हैं. 13 फरवरी रेंज बाउंड है, 2 बजे तक रेंज बाउंड है 13 फरवरी. और 2 बजे से 3 साढ़े 3, 2 to 330 हैव ए सेल. इसमें मैंने गुड सेल लिखा है ट्यूसडे में. दैट मीन्स मंडे ट्यूसडे वी आर ऑन द सेल साइड. ओके. वेडनेसडे 9:15 to 9:45 सेल. अरे लग रहा है ये हो जाएगा, जगह नहीं बचेगी. इतना सेल आएगा क्या, देखते हैं. मंडे 9 to 9:45 सेल है. 9:45 to 10:55 बाय है. 11 to 12 गुड सेल है. 12 to 2 p.m. बाय है. एंड इफ वी सी द बाय देन 2 to 3 गुड सेल अगेन. मतलब गुड गुड सेल तो बहुत सारा आ रहा है भाई. इतना देखो व्यू गलत नहीं होना चाहिए, इतना सेल दे रहा हूं मैं. 15 फरवरी 9:15 to 9:45 फिर से सेल है. 9:45 to 11:45 बाय है. 11:45 to 2:15 सेल है. 2:15 to 3:30 बाय है. टिपिकल थर्सडे लग रहा है. फ्राइडे 9:15 to 10 बाय है. ओके. 10 to 11:15 सेल है. 11:50 to 1:55 बाय है. अच्छा ये भी मोटा मोटा यही है, खिचड़ी टाइप है, टिपिकल फ्राइडे है. ठीक है. तो थर्सडे के बाद शायद मार्केट डाउन साइड कैप हो जाए, बट पूरा वीक खत्म ही हो जाएगा. तो हमारी जो सेल है डायरेक्शनल वो थर्सडे तक है मोटा मोटा यहाँ तक. वो जो सेल आपका बन रहा है 2:15 तक, वही 2:15 तक हमारा एक सेल जो है वो बन रहा है अच्छा खासा सा डायरेक्शनल. उसके बाद मार्केट डाउन. तो बड़ा बड़ा थोड़ी गिरेगा, गिरते जाएगा गिरते जाएगा. बट इट लुक्स लाइक ए सेलिंग सेल ऑन राइज मार्केट एंड आफ्टर थर्सडे प्रोबब्ली अपसाइड, सॉरी डाउन साइड कैप्ट मार्केट. ओके. तो हाई लेवल में अगर हम देखेंगे मार्केट, मेरे को सेल दिख रहा है. डायरेक्शनल सेल का फंडा निफ्टी में मैंने बता दिया. निफ्टी में तो फिर भी पैटर्न बना है. बैंक निफ्टी में ऐसा स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है अदर देन द कैंडलस्टिक पैटर्न सेल जोन वाला जो फंडा मैंने बताया. वी डोंट हैव एनी अदर स्ट्रॉन्ग रीजन फॉर सेलिंग. द ओनली स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ सेलिंग वुड बी इफ द हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज गेटिंग इनवैलिड. उसके बाद हम फिर टारगेट 1 टारगेट 2 तो आ ही जाएगा. टारगेट 3 देखेंगे तो देखेंगे. समझ में आया सबको. ठीक है. मार्केट अगर ये जोन काटता है, वैसे रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे है एंड सेकंड डिस्टेंस इज 47,000 के आसपास. बहुत लोग यहाँ तक लेके आ रहे हैं 47,000 को मार्केट को, बट मैं नहीं लेना चाहूंगा. मेरा अपर साइड कैपिंग 46,400 के आसपास ही होना चाहिए वीक में. बाई चांस ट्यूसडे गैप अप भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. नाउ कमिंग टू टुमारो स्टडी कि मार्केट में, इसकी मी 1 सेकेंड. मार्केट में कल क्या ट्रेड हो सकता है ग्लोबल मार्केट को देखते हुए, बैंक निफ्टी का मूव देखते हुए आपको क्या लग रहा है. दो सिनेरियो है. मार्केट गैप अप करेगा. मार्केट अगर सीधा सेल जोन में गैप अप करता है यहीं से ठोक देना, सेल कर देना है. यहाँ तक तो लेके आना है, उसके बाद का पता नहीं. ठीक है. यहाँ आ गया, ऐसे किया और तोड़ दिया और क्लोज कर दिया नीचे 500 400 लेवल के नीचे, फिर समझ जाना फिर तो सेल ऑन राइज ही है. बट मंडे ऐसा होना चाहिए. मंडे का हायर साइड कैपिंग यहाँ पे है. देखो हायर साइड कैपिंग मतलब क्या है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करें, क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट तोड़ा तो ये क्या है कि वर्टिकल मूव देगा अपसाइड. तो यहाँ पे स्टॉप लॉस करके करना बेटर क्या होगा आपका. आप अगर स्विंग में खेल सकते हो, स्विंग कटा फिर सेल में रहो और थोड़ा लंबा रहने की कोशिश करना. बीच बीच में बाइंग आएगा, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, लंबा रहने की जरूरत है. ठीक है. टाइमिंग ऑलरेडी दे दिया है, मोटा मोटा सेल है पूरा मंडे ही. ठीक है. मार्केट में जो घबराने वाली लेवल है वो लेवल यहाँ पे है 45,400. शायद यहाँ पे मार्केट रुक जाए, गारंटी नहीं है शायद. बट मार्केट अगर नहीं रुका फिर तो और बड़ा फॉल होगा, जैसे ये किया. द मोमेंट इट डिड दिस, वीकली डू डाई लेवल के नीचे आ जाएगा. फंडा सबको पता है, वीकली डू डाई लेवल के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हम लोग
कभी भी मार्केट में बाय ऑन डिप्स नहीं रहते, हम सेल ऑन राइज में ही रहेंगे। ठीक है, ओके, लेवल्स आपके यही हैं। अच्छा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप ये लेवल जब तक नहीं काटता ना तब तक आप सेल नहीं कर सकते। 45,570 ये जो यहाँ से जो बाय दिया है, ये दिया फिर आप सेल कर सकते हो, बट इसमें छोटा मिलेगा, बट तभी कर सकते हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ या हल्का गैप अप ओपन हुआ उस केस में। अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सेल। या फिर ओपन होके ऊपर चला गया फिर तो सेल जोन से सेल कर ही सकते हो, जैसे 10-15 मिनट मार्केट ऊपर चला गया फिर यहाँ से सेल कर सकते हो आप, देन उस केस में लंबा खेल सकते हो। ठीक है, नीचे साइड का टारगेट जो है हमारा ये है, डिपेंडिंग अपन मार्केट ओपन कहाँ पे करता है। थर्ड सिनारियो जो है, जो किसी को शायद कोई गेस नहीं करेगा बट हो जाए, मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन कर देता है तो यहाँ पे डू डाई लेवल से ये देखो, ये पावरफुल लेवल है, एकदम बढ़िया स्विंग वाला लेवल। 45,570 से सेल अगर दिया मार्केट रेड कैंडल करना, उस केस में यू डोंट नो 44,800 तक भी मार्केट आ सकता है, सिर्फ इस केस। अदरवाइज 45,200 के नीचे नहीं जाएगा। तीन सिनारियो दिया है, फ्लैट, बिग गैप अप, गैप डाउन, ये तीनों में से ओपनिंग के हिसाब से ट्रेड करना, समझ में आया। देखो निफ्टी का भी, देखो निफ्टी का तो बड़ा सेल जोन मैंने यहाँ पे बनाया है। मैंने कुछ लास्ट टाइम भी कुछ बार मैंने आपको वर्चुअल बाई जोन, वर्चुअल सेल जोन दिए थे जहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया। सो दिस इज अ वर्चुअल सेल जोन फॉर अस, नॉट लाइक एग्जैक्ट सेल जोन बट वर्चुअल सेल जोन विल वर्क ऑल्सो। मार्केट अगर कल इस लेवल के ऊपर, सेलोन का सेल जोन सपोर्ट सबको पता है, मार्केट ऐसे किया तो फिर दिन भर मार्केट नीचे नहीं आएगा, 950 तक जाएगा, ये पता है। हाउएवर आई वांट कि ये ना हो, ये नहीं होगा, मोस्टली इतना बड़ा गैप अप नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे गैप अप करेगा ये सेल जोन से, मार्केट गिरेगा, टारगेट 1 टारगेट 2 यहाँ तक लेके आओ, टारगेट 3 भी है, बस 670 तक दोबारा लेके आओ। ये 650 का हमारा लेवल था। यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, थर्ड टाइम आ रहा है बट फिर भी मार्केट ऐसे कर सकता है रिएक्ट, राइट। तो यहाँ पे एक बार काटना, दोबारा काटेगा तो आप ले सकते हो 599 तक। ठीक है, दिस वुड बी आवर सिनारियो 1। सिनारियो 2 वुड बी फ्लैट। फ्लैट अगर हुआ, स्विंग काटा, ये स्विंग काटा, ये लेवल काटा, सेल। ठीक है, उस केस में भी 6 टारगेट वैसे लेना आपको, 670 एंड ये दोनों केसेस में, गैप अप हो या गैप डाउन हो डजेंट मैटर। ओके, टारगेट्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, गैप अप गैप, सॉरी गैप अप एंड फ्लैट में। मार्केट अगर गैप डाउन किया देन थोड़ा आप देखना, देखो मार्केट अगर ऊपर जाके आ रहा है, ऊपर जाके आ रहा है मतलब ऊपर जाएगा, उस केस में ओपनिंग रेंज दैट मीन्स डे लो कटने का वेट करना, लेवल की जरूरत नहीं है। डे लो जैसे ही कटा, टारगेट 1 टारगेट 2, समझ में आया इस सिनारियो में। नाउ मार्केट अगर गैप डाउन होके हल्का नेगेटिव ओपन होके फ्लैट गिरने लगता है, उस केस में पॉसिबिलिटीज है कि आप शायद 599 के नीचे 550 पे आ जाओ, ओनली इन दिस सिनारियो, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड। ठीक है, आई मीन विल नॉट टारगेट फॉर 550। ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।